यह है क्लास 6 अध्याय 3 और हमारा आज का टॉपिक है एलसीएम। जय हिंद, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो आइए जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है लासा। अब आइए समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है तथा ये कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप 2 की टेबल लिखिए। तो 2 की टेबल जब आप लिखेंगे तो ये होगी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, फिर उसके बाद 26, 28, फिर 30, फिर 32, फिर उसके बाद 34, 36, फिर उसके बाद 38, फिर उसके बाद 40। इसी तरह से आप 3 की टेबल लिखिए। तो 3 की टेबल क्या होगी, 3 बन जा 3, 3 दूनी 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर उसके बाद 27, फिर 30, फिर 33, फिर 36, फिर उसके बाद 39, फिर 42, फिर उसके बाद 45। इसी तरह से आप 4 की टेबल लिखिए। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48। तो देखिए मैंने लिखा 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल। अब यहां पर जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें कॉमन कौन कौन से मल्टीपल हैं। तो देखिए क्या 2 सभी में है, नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 12 इसमें भी है, इसमें भी है और हमारा इसमें भी है। तो जो 12 है ये 2 में भी है, 3 के पहाड़े में भी है और 4 की टेबल में भी है। इसी तरह से देखिए 24 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 24 2 की टेबल में, 3 के पहाड़े में है और 4 की टेबल में भी है। उसी तरह से अब देखेंगे हम तो 36 जो है हमारा 2 की टेबल में भी है, 3 की टेबल में भी है और 4 की टेबल में भी है। तो हमने देखा कि 12, 24 और 36 ये तीनों के तीनों कॉमन है, किसमें, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी। अब जैसा कि इसका नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल तो हमें मिल गए जो कॉमन है। देखिए कॉमन मल्टीपल हमें मिल चुके हैं। अब बस एक रहता है एल, जिसका मतलब है लोएस्ट। तो इनमें सबसे लोएस्ट सबसे छोटा कौन है, 12। क्या है, 12। तो 3, 4, 2 इनका एलसीएम क्या होगा हमारा, 12। क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा गुणज या मल्टीपल जो कॉमन है वो है मेरा 12। अब मैंने आपको दे दिया जैसे कि 5, 7 और 20। अब मेरे को इसका कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना है। तो इस तरीके से आप कहाँ तक पहाड़े लिखेंगे। हो सकता है सबसे छोटा बहुत आगे जाके मिले, यानी कि बहुत दूर जाके मिले। तो इस दौरान हम जो ये मेथड अपना नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसीलिए फिर हमने एक नया मेथड है जिसको हम इस तरीके से किया जाता है। तो जिसका भी हमें एलसीएम निकालना है उनको हम यहाँ लिख लेते हैं और एक कोमा, फिर दूसरा, फिर एक कोमा, फिर अगला, और आप जितने चाहें उतने यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है या सवाल के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने निकालना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले
12 फिर कोमा में 18। शुरुआत हमेशा हम सबसे छोटे नंबर से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेंगे हम 2 से, क्या 2 से 12 भाग होगा और 18 ही भाग होगा, तो 6 और 9 पे। अब इन दोनों में कोई ऐसा अंक है जो 2 से भाग हो जाए, तो हाँ हमारे पास 6 एक ऐसा अंक है जो 2 पे भाग हो जाएगा, और जो भाग नहीं होगा उसको ऐसा का ऐसा ही उतार लीजिए। अब देखिए क्या इन दोनों में कोई भाग होगा 2 से? नहीं होगा, तो इसीलिए अब हम अगला देखते हैं 3। क्या 3 से इनमें से कोई भाग हो रहा है? तो दोनों के दोनों 3 से भाग हो रहे हैं, तो 3 एकम 3 और 3 तिये 9। अब देखिए ये वाला कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका अभी भी एक अंश रह रहा है, इसलिए फिर से हमें इसके पूरा पूरा भाग करना होगा। और भाग जब तक करते रहिए जब तक आपको नीचे 1 1 1 1 ना मिल जाए। तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? तो वो होगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। यहाँ देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, तो 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36। क्या एलसीएम आया मेरा? 36। तो आप देखेंगे जब 12 और 18 का जब पहाड़ा पड़ेंगे, तो देखिए 12 के पहाड़े में देखेंगे तो आप 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 चौक 48। इसी तरह जब 18 का पढ़ेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिये 54। तो देखिए 12 और 18 में ये 36 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, यानी कि एलसीएम है। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 36। अब हम देखते हैं 24 और 90 का एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या इनमें से कोई 2 से भाग हो रहा है? तो हम देखते हैं कि इनमें 2 से दोनों के दोनों भाग हो रहे हैं, ये 12 पे और ये 45 पे। अब देखिए क्या इनमें से कोई 2 से भाग हो रहा है? तो हम देखते हैं कि 12 2 से भाग हो रहा है, तो 12 को भाग कर लिया, लेकिन 45 2 से भाग नहीं हो रहा है, इसलिए हम 45 को वैसा का वैसा ही उतार लेंगे। तो 45 हमने वैसा का वैसा कॉपी कर लिया। इन दोनों में कोई 2 से भाग हो रहा है, तो हमने देखा कि 6 2 से भाग हो रहा है, कितने पे? 3 पे। 45 वैसा का वैसा ही उतार लेंगे। अब इनमें से कोई 2 से भाग हो रहा है, तो हम देखते हैं कि अब इनमें कोई भी 2 से भाग नहीं हो रहा है। तो हम अगला नंबर देखें, क्या 3 से इनमें से कोई भाग हो रहा है? तो हम देखते हैं 3 से भाग हो रहा है। अब देखते हैं फिर से इनमें से कोई 3 से भाग हो रहा है। अब देखिए इसमें हमें 1 मिल चुका है, तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अब उसके अलावा अब यहाँ पर 15 बचा है, तो इस 15 को हम देखते हैं क्या ये 2 से भाग होगा? नहीं। क्या ये 3 से भाग होगा? तो हाँ ये 3 से भाग होगा 5 पे। अब 5 किससे भाग होगा? 5 पे। तो 1 और 1, देखिए मुझे नीचे 1 1 मिल चुका है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका होगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर उसके बाद 3 गुणा में 3 गुणा में 5, और जब आप इसको करेंगे तो ये आपको मिलेगा 360। अब हम देखते हैं अगला एलसीएम, देखते हैं 40 48 और 45। तो सबसे पहले शुरुआत सबसे छोटे से करेंगे, तो हम देखेंगे 40 और 48 दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, तो ये 20 पे और ये 24 पे। 45 2 से भाग नहीं होगा, इसलिए ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या इनमें से कोई 2 से भाग हो रहा है, तो हम देखते हैं 20 2 से पूरा भाग हो रहा है, ये 2 पे 12 पे पूरा भाग हो रहा है, 45 पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए इसको ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे। फिर से 2 पे जाएगा तो ये 5 पे, ये 6 पे और ये 45 सेम का सेम। अब उसके बाद देखते हैं इनमें फिर से कोई 2 पे जा रहा है, तो हम देखते हैं कि 5 ऐसा का ऐसा ही, 3 और फिर उसके बाद सेम ऐसे का ऐसा ही। अब हम देखते हैं क्या इनमें से कोई 2 से भाग होगा, तो हम देखते हैं इनमें कोई भी 2 से भाग नहीं होगा। 3 से, तो हाँ इनमें 3 से भाग हो सकता है। क्या इसमें कोई अब 3 से भाग हो रहा है, तो हम देखते हैं कि 15 3 से अभी भी भाग हो रहा है, तो हम 5 ऐसा का ऐसा ही, 1 ऐसा का ऐसा ही, और फिर उसके बाद 3 पंजे 15। अब देखते हैं क्या इनमें कोई 2 से भाग हो रहा है, तो नहीं। क्या 3 से नहीं, 4 से नहीं, तो ये 5 से भाग हो रही है। अब देखिए मुझे 1 1 मिल चुका है, तो 40 48 और 45 इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम होगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2
गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 और 1 2। इसका जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 720। अब हम अपना अगला एलसीएम देखते हैं 20, 25 और 30 का। तो सबसे पहले वही, क्या इनमें से कोई 2 से भाग होगा? तो हम देखते हैं 2 10 पे, 25 2 से पूरा भाग नहीं होगा, इसलिए ऐसा का ऐसा ही। 30 15 पे पूरा भाग हो जाएगा। अब इनमें से कोई 2 से भाग होगा तो हम देखते हैं कि 2 से अभी 10 भाग हो जाएगा 5 पे, 25 ऐसा का ऐसा ही, 15 ऐसा का ऐसा ही। अब इनमें से कोई 2 से भाग नहीं होगा 3 से, तो देखते हैं 3 से अभी 15 भाग हो जाएगा, तो कितने पे? 5 पे। अब इनमें से कोई ना तो 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ये अब यहाँ होगा 5 से। तो 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, फिर से 1 1 1। अब देखिए 1 1 आ चुका है, तो बस अब ये एलसीएम खत्म। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, और फिर उसके बाद जो आएगा 300। कितना एलसीएम आया मेरा? 300। अब हम देखते हैं 3, 13 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, इनमें से देखते हैं कोई भी 2 से भाग होगा तो हम देखेंगे 12 2 से भाग हो जाएगा। तो देखिए जो भाग नहीं होगा वो ऐसा का ऐसे उतार लीजिए, 6 पे भाग। फिर इसमें कोई 2 से भाग हो रहा है तो हम देखते हैं कि 6 अभी 2 से भाग हो सकता है, तो 3 ऐसा कैसा ही, 13 ऐसा कैसा ही, ये 3 पे। अब इनमें कोई 2 से भाग हो रहा है तो नहीं, 3 से, यस, 1 13 1। फिर उसके बाद 1313 से ही भाग होता है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, 2 दूनी 4, 3 12, 12 गुणा में 13 कितना होता है? तो देखिए 12 3 36, 6 3 12 एकम 12, 12 और 3 15, 156। अब हम एक और एलसीएम देखते हैं, जैसे 72, 18, 16 और 5। इन 4 का एलसीएम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या इनमें से कोई 2 से भाग होगा। तो हम देखते हैं कि हाँ, 72 36 पे भाग होगा, और 18 9 पे भाग होगा, और ये 8 पे, 5 ऐसा का ऐसा ही। अब फिर देखिए ये 18 पे 9 भाग नहीं होगा तो ऐसा का ऐसा ही, 8 4 पे भाग हो जाएगा, 5 ऐसा का ऐसा ही। अब 2 से 18 भी भाग हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसलिए 9 पे 9 ऐसा का ऐसा ही, फिर ये 2, फिर ये 5 ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए इसमें अभी 2 बाकी है 2 से भाग होने के लिए, तो 9 9 1 5। अब 3 से, क्योंकि अब कोई भी इसमें 2 से भाग नहीं होगा इसलिए 300 का, तो 3 3 1 5, फिर से 3 पे 1 1 1 5, फिर 5 से भाग बाद 1 1 1। अतः 72 72 18 16 और 5 का जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 गुणा में 3 गुणा में 3 और 1 5। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 144 और 144 पंजे 720। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 720। और आप सभी को मेरी तरफ से